हेलो बच्चों, यहाँ पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। जब हम निकालते हैं यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास यूनिट क्या होती है? कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। अब हम सेपरेट बात करते हैं कंसंट्रेशन के लिए। कंसंट्रेशन के लिए जो हम बात करते हैं, हम लिखते हैं N/V। N होता है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स, V होता है हमारे पास वॉल्यूम, P हो गया हमारे पास मोल पर लीटर। ठीक है, इसको हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कंसंट्रेशन अपॉन टाइम के लिए। कंसंट्रेशन अपॉन टाइम के लिए हम लिखते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मोल पर लीटर अपॉन में था हमारे पास टाइम। ठीक है, टाइम हम मेजर करते हैं सेकंड के अंदर, यूनिट हो गई हमारे पास मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, ये यूनिट है हमारे पास सॉलिड और लिक्विड के लिए। अब हम इसके बाद हम बात करते हैं फॉर गैस। फॉर गैस जब हम बात करते हैं कंसंट्रेशन निकालने की, हमारे पास होती है इक्वेशन रेट ऑफ रिएक्शन की। प्रेशर अपॉन टाइम, इसको हम लिख सकते हैं ATM पर सेकंड। इसके साथ हमारा क्या होता है, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन की टर्म्स खत्म हो जाती है। इसके बाद हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिएक्शन रेट। ठीक है, अलग अलग फैक्टर्स हैं हमारे पास। फर्स्ट है हमारे पास नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। नेचर ऑफ द रिएक्टेंट की अगर हम बात करते हैं, तो हमारे पास जैसे कि बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, तो इस केस में ये हमसे बात करता है कि अलग अलग तरह के बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से क्या करता है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। ठीक है, देन हम बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन है कि भाई रिएक्टेंट के ऊपर जितनी कंसंट्रेशन प्रेजेंट होगी, वो रेट ऑफ रिएक्शन में उतना ही चेंज शो करेगा। जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ही ज्यादा चेंज शो करेगा। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन के। देन हम बात करते हैं इन केस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है, हमारे रिएक्शन को स्पीड से करता है, फास्ट कर देता है और इक्विलिब्रियम अटेन करने में इसको हेल्प करता है। देन है सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ reaction के। and presence of light is also directly proportional to rate of reaction। इसके बाद एक टॉपिक हम बीच में वो कर रहे हैं कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे इन द केस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के केस में। ठीक है, इसमें हमने वो पढ़ा था कि जब हम रिएक्टेंट के लिए बात करते हैं ना, तो हम यूज करते हैं नेगेटिव, और वहीं पे जब हम प्रोडक्ट के लिए बात करते हैं तो हम यूज करते हैं पॉजिटिव। ठीक है, ये चीज हमको पता है। इन केस ऑफ रिएक्टेंट पहले तो हम लिखेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन रिएक्टेंट के केस में। इक्वेशन बनेगी हमारे पास -x अपॉन में डेल टी। ठीक है, ऐसा कुछ हमारे पास बनेगा। इसके बाद अगर हम स्लोप की बात करें तो नेगेटिव स्लोप है। नेगेटिव स्लोप है तो ये ऐसा कुछ होगा। इसके अंदर जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ये हमारे पास आएगा कुछ ऐसे। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट। इक्वेशन होगी हमारे पास +x अपॉन डेल टी। पॉजिटिव स्लोप, ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो इसके साथ हमारा क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है खत्म।